Me, Priyanka is describing the blood group. ब्लड ग्रुप को मेनली टू कॉमनेस्ट मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने दो तरीके से ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड कर रखा है। एक तो है एबीओ ग्रुप सिस्टम और सेकंड है आरएच सिस्टम। जो एबीओ ग्रुप सिस्टम होता है उससे क्या पता चलता है कि जो भी वहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी, ए बी या फिर ओ है। ठीक है, यानी कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ए बी ओ, इन चारों में से। और आरएच सिस्टम क्या होता है, जैसे किसी का ग्रुप ए है तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी कि जो आरएच सिस्टम होता है वो उसकी पॉजिटिविटी या फिर उसकी नेगेटिविटी को शो करता है कि उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। इस तरीके से आरएच सिस्टम वहाँ पे शो करता है। जो एबीओ सिस्टम है, अब इसमें हम पहले करेंगे एबीओ सिस्टम, उसके बाद करेंगे हम आरएच सिस्टम। जो एबीओ सिस्टम है वो सबसे पहले कार्ल लेंडेनस्टीन ने डिस्कवर किया था। ये कब डिस्कवर किया था? 1991 में ये डिस्कवर किया था। उसके बाद जो एबीओ सिस्टम है, जो हर एक पर्सन है वो किसी न किसी एक ग्रुप से तो बिलोंग करता ही है। यानी कि हमारे पास टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। वो कौन कौन से? ए बी एंड ओ। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कितने ग्रुप हैं? अगर एबीओ के अकॉर्डिंग पूछता है कोई तो कितने ग्रुप है हमारे पास? 4। और अगर पॉजिटिव नेगेटिविटी से पूछता है तो हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। जैसे क्या? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव। और इसी तरह से हमारे पास ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। यानी कि इस तरीके से हमारे पास कितने? 8 ब्लड ग्रुप हमारे पास हैं। तो इन ग्रुप्स में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी एक ब्लड ग्रुप से रिलेटेड रहता है, यानी कि उनका एक ब्लड ग्रुप तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये क्या बताता है कि एवरी पर्सन ब्लड बिलोंग्स टू वन ऑफ द 4 एबीओ ब्लड ग्रुप्स। यानी कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स हैं उसमें से हर एक व्यक्ति किसी न किसी ग्रुप से रिलेटेड रहता ही है। उनके जो ये नेम दिए गए हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ए है या फिर बी है, उसका ब्लड ग्रुप जो भी ए आता है, बी आता है, जो भी आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है कि उसके अंदर जो भी एंटीजन है, जो उसकी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उसकी रेड ब्लड सेल्स के साथ में जो भी एंटीजन प्रेजेंट है, जैसे ए एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है, जो उसकी रेड ब्लड सेल है, जैसे यहाँ पे क्या है? रेड ब्लड सेल, और इसके साथ में एंटीजन क्या है उसके साथ अटैच? ए। तो ए से क्या होगा? उसका ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए ना हो के यहाँ पे बी होता तो उसका ब्लड ग्रुप होता बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका एंटीजन होता है उसी के अकॉर्डिंग इनके ब्लड ग्रुप्स को वहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप वो ही है। अब क्या है, जो यहाँ पे हमारे पास एबीओ के 4 ब्लड टाइप्स हैं, इनको हमने कैसे कैसे क्लासीफाई कर रखा है। जो हमारे पास टाइप ए ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन ए होता है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या होता है? एंटीजन ए। और इसी तरीके से जो टाइप बी होता है उसकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिए। उसके बाद है, अगर देखो अब ए के ऊपर तो क्या है? ए ही है, और बी के ऊपर भी क्या है? बी ही एंटीजन है। इसके अकॉर्डिंग हम इनको पहचान सकते हैं ए बी को। तो लेकिन जो ए बी है, अब क्या? ए बी इकट्ठा है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? ए और बी दोनों एंटीजन्स उसकी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हमें मिलेंगे, जिसके कारण इसका नाम ए बी रखा जाता है, यानी कि वो ए बी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। उसके बाद है, अगर देखो उसके ऊपर ए एंटीजन आता तो उसका ब्लड ग्रुप बन गया ए, बी आता तो उसका ब्लड ग्रुप बन गया बी, और ए बी दोनों आते तो उसका ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। ठीक है, अगर उसकी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन रिप्रेजेंट है ही नहीं, वहाँ पे उसके साथ अटैच है ही नहीं, ना ही तो उसके ऊपर ए है यानी कि उसकी ये रेड ब्लड सेल है, ना ही तो इसके ऊपर ए है, ना ही बी है, ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी है, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा टाइप ओ, यानी कि उस मेंबर का ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको टेबल में भी शो कर रखा है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने क्या आपको ब्लड ग्रुपिंग शो कर रखी है, ग्रुप ए बी एंड ओ। यहाँ पे क्या है? रेड ब्लड सेल्स। जो ये रेड ब्लड सेल्स है मैंने आपको दिखा रखी है रेड कलर में, इनके ऊपर जो एंटीजन्स हैं, यहाँ पे रेड कलर में क्या है? ए एंटीजन है, और ग्रीन कलर में क्या है? बी एंटीजन है। अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर वहाँ पे ए एंटीजन रिप्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? वही ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? उसके ऊपर क्या, अगर बी अटैच है, उसकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन अटैच है
तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। और अगर उसके ऊपर रेड एंड ग्रीन यानी कि ए एंड बी दोनों के दोनों एंटीजन उसके साथ में अटैच है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और इसी तरीके से अगर वहाँ पे कोई भी एंटीजन रिप्रेजेंट नहीं होगा, देखो ना ही तो यहाँ पे रेड कलर है ना ही यहाँ पे ग्रीन कलर है लास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे उसके साथ में ना ही तो एंटीजन है ना ही वहाँ पे ना ही तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, इस तरीके से वहाँ पे उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ, ठीक है, यानी कि जैसे उसके एंटीजन होंगे वैसे ही उसका ब्लड ग्रुप होता है। उसके बाद है एंटीबॉडीज, जो उसका प्लाज्मा है उसके साथ में एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, उसके अगेंस्ट, जैसे उसका एंटीजन क्या है ए, तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या बना ए ही, लेकिन एंटीबॉडी क्या होते हैं उसके अगेंस्ट, यानी कि ए के अगेंस्ट क्या है बी, ठीक है, तो उसके अगर ए एंटीजन है तो उसके अंदर हमें बी एंटीबॉडी मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बी वहाँ पे एंटीजन है तो उसके अंदर हमें ए एंटीबॉडी मिलेगा। अगर वहाँ पे ए बी दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे हमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। और वहाँ पे कोई भी अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमें दोनों एंटीबॉडी वहाँ पे मिलेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं उसके एंटीजन एंड एंटीबॉडीज को, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको रेड में ए एंटीजन शो कर रखा था और ग्रीन में बी एंटीजन, और दोनों में दोनों एंटीजन्स, और अगर कोई भी नहीं है तो वहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो एक और टेबल मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखी है, इसके अंदर मैं आपको बताती कि वो किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किसका ब्लड वो ले सकते हैं। देखो ब्लड ग्रुपिंग तो मैंने आपको बता ही दी है। ब्लड ग्रुपिंग हमारे पास ब्लड ग्रुप कितने, 4, ए बी एंड ओ, ठीक है। उनके अंदर एंटीजन्स भी मैंने आपको बता दिया है, ए के अंदर ए एंटीजन होगा, बी के अंदर बी एंटीजन होगा और ए बी के अंदर ए बी दोनों के दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वहाँ पे ना ही तो ए होगा और ना ही बी एंटीजन होगा। इसी तरीके से एंटीबॉडीज मैंने बताया था उसके अगेंस्ट होते हैं, उसके विपरीत, ठीक है। तो विपरीत होने के साथ साथ में क्या होगा, वो अगर ए है तो वहाँ पे बी मिलेगा एंटीबॉडी, ठीक है, अगर बी है तो वहाँ पे ए मिलेगा, अगर वहाँ पे ए बी दोनों है तो वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, ना ही तो ए और ना ही बी। और अगर वहाँ पे ओ है यानी कि कोई भी एंटीजन नहीं है तो वहाँ पे दोनों एंटीबॉडी मिलेंगे। उसके बाद है जो यहाँ पे ये ग्रुप्स हैं वो किस किस को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जैसे मैं ही हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप कोई है, जैसे ए मेरा ब्लड ग्रुप है तो मैं किसको डोनेट कर सकती हूँ अपना ब्लड, हम किसको डोनेट कर सकते हैं, जैसे एंटीजन होते हैं उन एंटीजन्स के अकॉर्डिंग ही हम उनको वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। जैसे क्या यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है तो ए किसको डोनेट करेगा, वहाँ पे ए को, और किसके अंदर आता है ए, ये देखो इन चारों ग्रुप में से एक आता है ए बी के अंदर, ठीक है। तो हम किसको डोनेट कर सकते हैं, एक तो ए को, ठीक है, और एक ए बी को, ठीक है। और इसी तरीके से अब बी देखते हैं हम, अब बी देखते हैं तो बी वाले किसको डोनेट कर सकते हैं, एक तो बी को ही, बी किस किस के अंदर आता है ये देख लेंगे हम पहले, एक तो बी को ही, और किसके अंदर आता है बी, ए बी के अंदर भी आता है, और ए बी को, ठीक है, किस किस को डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद है ए बी, ठीक है, ए बी किस किस के अंदर आता है, देखो ए बी किस किस के अंदर आता है, हम यहाँ पे अलग अलग नहीं ले सकते, ये इकट्ठा है, हम ए वाले को या फिर बी वाले को नहीं दे सकते। यहाँ पे क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए था हमारे पास, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर ए है तो यहाँ पे बी नहीं है, हमें बी भी चाहिए था, और अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए नहीं है, यानी कि अब हम इनको नहीं डोनेट कर सकते, इसलिए ए बी वाले सिर्फ ए बी वाले को ही डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो ओ वाले होते हैं वो किस किस को डोनेट कर सकते हैं, ओ वाले, अब क्या ओ वाले तो सभी को डोनेट कर सकते हैं, वो ए को भी डोनेट कर सकते हैं, वो बी को भी डोनेट कर सकते हैं, और वो ए बी को भी डोनेट कर सकते हैं, और वो खुद ओ को भी डोनेट कर सकते हैं, ये सभी को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको हम यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं, क्योंकि इनका ब्लड किसी को भी जा सकता है और वो वहाँ पे रिसेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब आता है किसको हम डोनेट नहीं कर सकते, डोनर के अंदर ही, देखो अब तो मैंने बताया जिसको हम डोनेट करते हैं, यानी कि जो उसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको हम डोनेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे देखो एंटीबॉडी आ जाता है, ए वाले बी को क्यों नहीं कर सकते, वहाँ पे एंटीबॉडी आ गया, देखो यहाँ पे बी को नहीं डोनेट कर सकते और ना ही ओ को डोनेट कर सकते, ओ को भी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है एंटीबॉडी आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर वो एंटीजन जो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है बॉडी, उसके एंटीबॉडी नहीं है वहाँ पे, तो एंटीजन और एंटीबॉडी जब अपोजिट होंगे तो वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होने की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए कभी भी अपोजिट एंटीबॉडी वाले पेशेंट को कभी भी ब्लड डोनेट नहीं किया जाता।
तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था जो इससे सेम रिलेटेड होगा, यानी कि ए वाले, ए जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे ही उनको ही डोनेट कर सकते हैं, ए बी वाले जहाँ पे ए और बी दोनों आएंगे उन्हीं को डोनेट कर सकते हैं, और ओ वाले सभी को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन ये किस किस को डोनेट नहीं कर सकते, उनको अपोजिट वालों को, यानी कि ए वाले बी को और ओ को डोनेट नहीं कर सकते, और बी वाले ए को और ओ को डोनेट नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जो ए बी वाले होते हैं वो किसी को भी डोनेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो ओ वाले होते हैं वो सभी को डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद है रिसिपिएंट, यानी कि किस किस का ब्लड अपने अंदर ले सकते हैं, यानी कि किसी पेशेंट को, अगर जैसे बी ग्रुप वाला कोई पेशेंट है उसको ब्लड की ज़रूरत हो गई है, तो वो किस किस का ब्लड ले सकता है, वो किस किस का ले सकता है, ए का एंड ओ का। ठीक है, अब क्या आता है उसके अंदर, ए एंड ओ। एक होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो क्या होता है, ओ, और जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है वो कौन होता है, ए बी। ठीक है, तो इसी के साथ में अब मैं आपको बताती हूँ कि वो किस किस का ब्लड ले सकते हैं। जो ए वाले होते हैं, देखो एक तो उसके अंदर ए है, तो यानी कि ए वाला वो ले सकते हैं, और ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि वो हर एक को देगा, इसको भी देगा, इसको भी और खुद भी। ठीक है, यानी कि ये तो देने में हो गया। और जो ए बी है, ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसिपिएंट की, यानी ले किस किस कर सकता है। जो ए बी है वो सभी का ले सकता है, यानी कि वो ओ का भी ले सकता है, और वो बी का भी ले सकता है, और वो ए का भी ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे वहाँ पे एंटीजन्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, जो ए ग्रुप वाले होते हैं, जो ए ग्रुप वाले होते हैं वो किस किस का ब्लड ले सकते हैं। देखो ये तो डोनर हो ही गया, ये तो सभी को देगा, यानी कि ओ सभी के अंदर मिलेगा। देखो इसके अंदर भी ओ है, इसके अंदर भी ओ है, और इसमें भी ओ है, और इसमें भी ओ है, क्योंकि ये तो डोनर है। और इसी तरीके से जो रिसिपिएंट होता है वो क्या होता है, ए बी, तो इसके अंदर भी ए बी है, ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, और इसके अंदर भी ए बी है। तो इस तरीके से ये रिसिपिएंट होने की वजह से ये सभी इसको डोनेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जो ओ है वो क्या, डोनर है, इसलिए ये सभी को वहाँ पे दे सकता है, और सभी इसका ले सकते हैं, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसका ब्लड सभी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वो किस किस का लेगा, एक तो ए का लेगा और ओ का ब्लड लेगा वहाँ पे। ठीक है, ओ एंड ए। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से जो बी ग्रुप वाले होते हैं वो बी एंड ओ, इन दोनों का लेगा। और इसी तरीके से जो ए बी होता है, देखो ए बी लगभग में हर एक के अंदर पाया जाता है। देखो ए वाला भी, ए वाले का भी ब्लड ले सकता है क्योंकि उसके अंदर ए प्रेजेंट है, और बी वाले का भी ले सकता है, और ए बी वाले का भी ले सकता है, और ओ वाले का भी ले सकता है, क्योंकि ओ तो क्या है, डोनर है, वो तो यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। इस तरीके से जो ए बी होता है वो सभी का ब्लड ले सकता है। और उसके बाद जो ओ ग्रुप वाले होते हैं वो सिर्फ ओ ग्रुप वाले का ही ब्लड ले सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, अगर दूसरी ट्रिक से आप जानना चाहते हो, अगर कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको है थोड़ा बहुत, तो मैं आपको बताती हूँ। जो ब्लड ग्रुप, देखो एक बात ध्यान रखना, जो ओ वाले होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर, और जो ए बी वाले होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओ वाले यूनिवर्सल डोनर और ए बी वाले यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो यहाँ पे डोनर और रिसिपिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसिपिएंट है यानी कि ए बी यहाँ पे आ गया है, रिसिपिएंट आ गया ये, और यहाँ पे ओ आ गया, तो यहाँ पे जो ये ओ है ये सभी को यहाँ पे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक के साथ में हमें ओ मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो यहाँ पे ए बी है ये सभी का ब्लड ले सकता है, यानी कि डोनेट किस किस को कर सकते हैं, ए बी को सभी डोनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सभी के अंदर ए बी मिलेगा। ठीक है, एक तो उसी की मैचिंग का, और एक ये दूसरे वाला, यहाँ पे सभी के साथ में हम ए बी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं टेबल दोबारा से बनाती हूँ, जैसे ए वाले हैं इस सब को छोड़ के, ठीक है, जैसे मैंने बताया है, अगर हम यहाँ पे डोनर की बात करते हैं तो डोनर के अंदर आएगा हमारा ए बी हर एक के अंदर, और रिसिपिएंट के अंदर आएगा हर एक के अंदर ओ। ठीक है, और जो हमारी ये ग्रुप है ये तो हमें याद ही है, तो यानी कि अगर हम डोनर की बात करते हैं, डोनर के साथ में क्या आएगा हमारा ए बी, तो डोनर के साथ में किस किस को डोनेट कर सकता है, ए को और किसको, ए बी को। ठीक है, और यहाँ पे बी आ गया तो बी और ए बी को। ठीक है, और इसी तरीके से जो ए बी है वो सिर्फ ए बी को। ठीक है, और ओ है जो वो ए बी सभी को। ठीक है, और ओ को भी।
और इसी तरीके से जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इनके साथ में क्या आएगा, O आएगा। जैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप A है, A किस किस का ले सकता है, A का और O का, क्योंकि O तो डोनर है। और इसी तरीके से जो B वाले हैं वो किस का ब्लड ले सकते हैं, B का और O का ब्लड, ठीक है। AB वाले सभी का ब्लड ले सकते हैं, इसलिए वो क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। और O वाले सिर्फ O का ही ब्लड ग्रुप वहाँ पे ले सकते हैं। इसको आप 2-3 बारी अपनी कॉपी में अलग से बना के देखना, इस टेबल को बार बार बना के देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है RH सम। RH आता है उसकी पॉजिटिविटी है कि उसकी नेगेटिविटी है, ठीक है। जैसे A ग्रुप है, A पॉजिटिव है कि A नेगेटिव है, ठीक है। ये डिपेंड करता है जो उसके वहाँ पे एंटीजन्स होते हैं, वो एंटीजन्स उसके साथ में अटैच हैं कि क्या है, ठीक है। जो हमारी यूनिवर्सिटी है, क्या है, जो यूनिवर्स है वहाँ पे लगभग 80% जो पीपल्स होते हैं वो RH पॉजिटिव हैं, उनका ब्लड RH पॉजिटिव है। जैसे A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है। 80% पॉजिटिव ग्रुप वाले पाए जाते हैं और 20% ही नेगेटिव ग्रुप वाले पाए जाते हैं। RH सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही 1937 में, ठीक है। RH फैक्टर सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, रेसिस मंकी ब्लड, ठीक है। डिस्कवर्ड इन किसके ऊपर डिस्कवर किया गया था, ये रेसिस मंकी के ब्लड पे ये डिस्कवर किया गया था। और उसी के नाम पे, रेसिस जो मंकी था उसी के नाम पे इसका RH सिस्टम फैक्टर का नाम दिया गया है। मोस्ट एविडेंट ब्लड ग्रुप, जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स के अंदर यानी कि वर्ल्ड के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है, O पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा, देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है, O पॉजिटिव। और इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है, B पॉजिटिव। और जो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो क्या है, वहाँ पे O नेगेटिव और AB नेगेटिव,